बहुत विपरीत स्थिति में भुषुंडी जी चले गए विद्या को पाने के बाद भी। ध्यान देना, विद्या पाई जाती है, विद्या हम पा तो लेते हैं लेकिन पचती है सद्गुरु की कृपा से ही। मस्तक का ज्ञान केवल मस्तक में रह जाए, वाया हृदय होता हुआ हमारे हाथ में ना आए, हमारे कर्म में ना आए, तो उस विद्या को विद्या नहीं माना है, वो विद्या भोग है, वो भोग है, उसे भोग माना है। और भोग कभी भी चित्त वृत्ति को स्थिर नहीं रहने देगा। गीता कहती है कि यदि विद्या नहीं पची तो विद्या भोग है। भोग ईश्वर चेतसा। व्यवसायिक तात्विक बुद्धि जो है, जो बुद्धि व्यवसाय में लग गई वो भोग है। विद्या यदि नहीं पची तो ध्यान देखना, तुम भोगी हो, तुम उस विद्या का भोग कर रहे हो, तुम भोगी हो। सुगंधिम वनिता वस्त्रम गीतम पानम च भोजनम शय्याम च भूषणम दलियो भोगो अष्ट। ये 8 प्रकार के भोग माने गए। सुगंधिम, तेज गंध के पुष्प, तेल या इत्र, ये कब भोग है? जब केवल अपने शरीर के लिए हम इनका उपयोग करते हों, तब ये उपयोग नहीं है, ये उपभोग है। हाँ, ये पुष्प आप ठाकुर जी को समर्पित करो, इत्र ठाकुर जी को समर्पित करो, और करने के बाद उसे प्रसाद रूप में लेकर आप अपनी माला में लगाओ, तो वो भोग नहीं है, वो प्रसाद है। वनिता स्त्री केवल धर्म पत्नी न होकर केवल और केवल काम पत्नी हो जाए तो वो पत्नी भी भोग है। वो धर्माचरण में सहभागी ना हो तो भोग है। इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा है। वस्त्रम, अच्छे अच्छे वस्त्र, उन वस्त्रों को भी भोग माना है। वाल्मीकि जी ने कहा है कि पट पहनो लेकिन कपट छोड़ो, कपट न छूटे, तो ये वस्त्र भी भोग है। कई बार वस्त्र हमारे लिए भोग हो जाता है। पत्नी ने पति से कहा कि आज 2 जुलाई कि हमारा इस नगर से ट्रांसफर हो जाए तो अच्छा। पति घबराया कि बच्चों का एडमिशन करा दिया है, नए शहर में जाएंगे, कैसे एडमिशन होगा, क्या होगा। ये कह रही है कि यहां से
ट्रांसफर हो जाए। और सरकारी नौकरी में ट्रांसफर की बात सुनकर आदमी थोड़ा विचलित होता है। पति ने कहा, क्यों ट्रांसफर क्यों चाहती हो? बोले, जितनी भी साड़ियां थी ना वो सब मैंने पहन ली है और इस कॉलोनी के सब लोगों ने वो देख ली है, इसलिए अब दूसरी कॉलोनी चली, दूसरे शहर चलो। ये वृत्ति ये बताता है कि वस्त्र हमारे लिए केवल भोग है। गालिब को बादशाह जफर ने निमंत्रण दिया। जफर ने गालिब साहब को मुशायरे के लिए बुलाया। मित्रों ने कहा कि कुछ कपड़े बनवा लिए जाएं, आप जाओगे वहां इतने बड़ी जगह। गालिब ने कहा कि मुझे बुलाया है। गालिब ने वस्त्र नहीं बदले और गालिब वहां पहुंचे। और गालिब जब वहां पहुंचे तो द्वारपालों ने गालिब को रोक लिया। कहा, तुम कौन? बोले, मैं गालिब। द्वारपालों ने धक्का दिया गालिब को। ऐसा होता है गालिब, चुप। गालिब वहां से वापस आए। मित्रों ने पूछा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा कि तुमने ठीक कहा था, कपड़े बनवाने चाहिए थे, तो अब क्या करें? बोले, अब बन नहीं सकते, इतना समय नहीं है। तो फिर तो किसी मित्र ने कुर्ता दिया, किसी ने पाजामा दिया, किसी ने अचकन दिया, किसी ने टोपी दी। अब कहीं पाजामा बड़ा, कहीं अचकन बड़ा, ऐसे लटकता हुआ कपड़े, लेकिन थे अच्छे। और ये शायर लोग पहनते भी ऐसे ही हैं, थोड़े ढीले ढाले। गालिब फिर पहुंचे। वही द्वारपाल, उन्होंने बड़ा सम्मान दिया, अदब से सलाम किया। आइए 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 आइए, गालिब साहब को ले गए। गालिब गए, शायरी हुई, और शायरी हो जाने के बाद फिर गालिब के सम्मान में एक बहुत बड़ा भोज रखा था बादशाह जफर ने। अपने लोगों को कहता कि गालिब साहब को लड्डू दो, तो लड्डू उठाते गालिब साहब और कुर्ते को कहते कि ले लड्डू खा। कभी अचकन को कहे कि ले लड्डू खा, टोपी को लड्डू खिलाए। जफर ने देखा कि गालिब को हुआ क्या है। कहा कि गालिब साहब, दिमाग तो ठीक है, आप अचकन को लड्डू खिलाते हो। जब गालिब ने कहा कि यहां सम्मान मेरा नहीं है, यहां तो सम्मान इन कपड़ों का है। गालिब तो जब आया था तब धक्के मारकर निकाल दिया था, ये कपड़े पहनकर आया हूं तब मेरा सम्मान हो रहा है, इसलिए मैं भोजन ही नहीं कराऊं, सम्मान इनका। ऐसे वस्त्र केवल भोग है। गीतम गीत भी भोग है। यदि वो गीत, यदि वो संगीत परमात्मा के लिए नहीं है, यदि गीत गोविंद नहीं है, तो वो गीत भी भोग है।
परमात्मा का सुमिरन हो। तो गीत भी परमात्मा को समर्पित हो तो वो गीत भोग नहीं है। और यदि परमात्मा को समर्पित नहीं है तो वो गायन शास्त्र भी भोग माना है हमारे यहां, वो भोग। एक गाना मैं बहुत दिन से सुन रहा था, इन्होंने बताया मुझे, एक गाना बजता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि दुनिया विट्ठल की, दुनिया विट्ठल की, दुनिया विट्ठल की, दुनिया। मैं सोचता ही कि भजन है कि दुनिया विट्ठल की, वो गाना पूरा बजे, लेकिन उसमें जब वो मुखड़ा है तब वो कहे कि दुनिया विट्ठल की। मुझे लगे कि इतना अच्छा भजन बनाया, बीच के शब्द समझ नहीं आते क्या है। तो मैंने इनसे कहा, हमने कहा एक दिन कथा में हम वो वाला गीत गाएंगे जिसमें है दुनिया विट्ठल की। तो इन्होंने काशी में मुझे बताया कि विट्ठल की नहीं है वो ना, फिर बोले दुनिया पित्तल की। मैं सोचता कि दुनिया विट्ठल की, विट्ठल की। हमें विट्ठलनाथ जी में कथा करने जाना, हम सोचते कि विट्ठलनाथ में जो है ये भजन गाएंगे। इन्होंने काशी में बताया कि दुनिया तो पीतल की, ये तो पीतल की बता। तो ये सब भोग है सब। पानम, पान भी भोग है। हाँ, ठाकुर जी को तांबुल समर्पित करो और फिर उसे प्रसाद रूप में लो, वो प्रसाद है, वो भोग नहीं है। और केवल अपने लिए खाया जाने वाला पान भी वो भोग है। पानम, जो हम पान करते हैं, जो हम पीते हैं, ठाकुर जी को समर्पित करके चरणोदक का पान करो तो वो प्रसाद है, वरना तो वो भोग है। भोजनम तुम्हें निवेदित भोजन करहि। वाल्मीकि कहते हैं कि परमात्मा को निवेदित करके उस भोजन को यदि प्रसाद रूप में हम ग्रहण करें तब तो वो प्रसाद है। और यदि परमात्मा को निवेदित न किया जाए तो ये भोजन भी भोग है।